The name of Allah, the most beneficent and the merciful. Second year physics, chapter number 1, electrostatics, lecture number 18. Topic: electric field as potential gradient. कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ शो करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपस में रिलेशन शो करना है, यानी ई और वी का आपस में रिलेशन डिराइव करना है। ई और वी का रिलेशन डिराइव करने से पहले हम देख लेते हैं कि इससे प्रीवियस हमने जो टर्म्स पढ़ी हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगी, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी टर्म्स थी। कि हमने पढ़ा था डेल वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। एक ये रिलेशन हमने पढ़ा था। फिर दूसरा रिलेशन हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था, ई इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू ई क्यू नॉट। ये रिलेशन हमने याद रखने हैं इस लेक्चर को डिस्कस करने से। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के आपस में रिलेशन। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की जब बात करते हैं तो हम या पोटेंशियल की जब बात करते हैं इसका मतलब ये है कि हम किसी डिफरेंस का बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है, दो टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस है। तो डिफरेंस के लिए दो टर्म्स का होना ज़रूरी है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव वैल्यू में लो पोटेंशियल है और पॉजिटिव वैल्यू को हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं। तो फार्मूला वही होगा डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी और क्यू नॉट। तो हायर पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल यानी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। अब इसके दरमियान में हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो वो फोर्स होगी एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अब हमने बेसिकली पोटेंशियल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन भी ये होती है कि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करें। अभी ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हमने इसको पॉजिटिव की तरफ मूव कराना है। इसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए हम लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। तो पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वर्क डन हमने अपवर्ड डायरेक्शन में कराना है, यानी डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ डॉट डी कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। एक की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक की डाउनवर्ड, यानी एंटी पैरेलल हैं। इनके दरमियान में जो एंगल आएगा 180 डिग्री का आएगा। ये सिंस एफ एंड डी आर इन ऑपोजिट, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा 180 डिग्री। कॉज 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है। ये माइनस हम इधर पीछे ले आएंगे, यानी ये जो माइनस है ये पीछे यहाँ पे यूज़ करेंगे ये। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब एफ़ की जो वैल्यू है हमें पता है, एफ़ की वैल्यू जो होती है क्यू नॉट ई है। तो लिख देंगे यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई, साथ का आ जाएगा ये वाला डी, यानी एफ़ की वैल्यू पुट की है और डी साथ आ गया, और माइनस साइन जो काज 180 का था वो नेगेटिव साइन पीछे आ गया यहाँ पे। अब जब W की ये कंप्लीट वैल्यू आ गई तो W की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए, यानी W की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो हो जाएगा वी बी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी और क्यू नॉट और क्यू नॉट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बाकी हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब वी बी माइनस वी ये डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसका मतलब ये हम डेल वी भी लिख सकते हैं। इस टर्म को हम डेल वी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस ई, और जो डी है इसको डेल आर भी लिख सकते हैं, यानी डिस्टेंस का डिफरेंस।
तो डेल वी इज़ इक्वल टू माइनस डेल ई डेल आर, कि यहाँ पे जो डी था इसकी जगह डेल आर आ गया, और जो पोटेंशियल का डिफरेंस है यानी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल उसको डेल वी लिख दिया। इसको ओपन करके लिखेंगे तो वी बी माइनस वी आ जाएगा। अब जब इसको ये जो ई है बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो मतलब ई जो है एक साइड पे आ जाएगा। ई इज़ इक्वल टू यहाँ से ई डेल आर मल्टीप्लाई और उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन भी उधर चल जाएगा, ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर आ जाएगा। अब ये ई आ गया, ये डेल वी और डेल आर को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी ई इज़ इक्वल टू माइनस इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सारा आ जाएगा। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव करने के लिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी जब तक ये चार प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई नहीं होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपस में रिलेशन शो नहीं कर सकते। पहली प्रॉपर्टी ये है कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, के इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरा रिलेशन ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पीछे डिस्कस किया था, ई इज़ इक्वल टू एफ और क्यू, यानी ई इज़ इक्वल टू एफ और क्यू, एफ का यूनिट न्यूटन हो जाएगा और क्यू का कॉलम, तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कॉलम। तो दोनों साइड का लेफ़्ट साइड राइट साइड का यूनिट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस साइड पे आता है न्यूटन पर कॉलम, इस साइड पे आता है वोल्ट पर मीटर। तो हमने ये चीज़ प्रूव की हुई है कि न्यूटन पर कॉलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब है कि दोनों यूनिट भी सेटिस्फाई हो गए, यानी यूनिट ई इज इक्वल टू न्यूटन पर कॉलम और वोल्ट पर मीटर, ये दोनों लिखे जा सकते हैं। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव साइन शोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टूवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल में की तरफ जा रही है या लो पोटेंशियल की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्रॉम ओरिजिनेट होनी चाहिए पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ आनी चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन हो जो हमने डिफ़ाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन ये हो जाएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्टेंस, कि जब डेल आर की वैल्यू बहुत कम होगी यानी डिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी डिस्टेंस मिनिमम होगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट फिर से कर लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कम होगा इतना पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब जब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे चलते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो जैसा कि इस केस में है, इससे पहले भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है, तो उसका रिलेशन क्या होगा, ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम करना है या पोटेंशियल को मैक्सिमम करना है, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल वी और डेल आर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, इसको अगर मैक्सिमम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ई जो है वो डेल वी ओवर डेल आर के इक्वल है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे डेल वी और डेल आर यहाँ पे लिखा जा सकता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर, कि ग्रेडियंट मैक्सिमम कब होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके लिए डेल आर अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि आर ज़ीरो को अप्रोच करिए आर की जगह ज़ीरो लिख दें, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेल आर अप्रोचेस ज़ीरो, यानी इसका जो डिस्टेंस हो वो बहुत कम लिखा जाए, यानी डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम लिखी जाए, बिल्कुल ज़ीरो ना हो लेकिन ये जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये मतलब ये है कि ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू अगर 10 हो, यहाँ पे वी की 10 वोल्ट हो, तो इसके मुकाबले में आर की जो वैल्यू हो वो 1 होनी चाहिए। इस उस वक्त जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी जो पोटेंशियल है या जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज़ीरो को अप्रोच करने का मतलब ये है कि ज़ीरो होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, तब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो नोट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कॉलम, ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस हो चुका है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि हमने इस लेक्चर में दोबारा से इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट को जूल पर कॉलम भी लिखा जाता है, मीटर उसका आ जाएगा, जो कॉलम है नीचे चला जाएगा, तो
जॉल को हम न्यूटन मीटर पे लिख सकते हैं, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, जस्ट यहाँ पे इसको रिवाइज करना था। नेक्स्ट पॉइंट टू थिंक अबाउट, डिफाइन कैपेसिटेंस कि कैपेसिटेंस क्या चीज़ है। योर रिस्पांस विल बी कंसीडर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू।